अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले आपको 10+2 पीसीबी से करना होगा। उसके बाद आपको नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर 5 to 7 ईयर की जो पढ़ाई होती है उसको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद कुछ साल आपको अपने किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर रख के प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद जाके आप एक कंप्लीट डॉक्टर कहलाते हो। तो ये सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो ये सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए जाते हो तो जाके आप डॉक्टर बनते हो। सेम थिंग इंजीनियर के साथ कोई भी अगर प्रोफेशन, कोई भी पढ़ाई, कोई भी स्किल सीखना चाहते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक रोड मैप मिलता है। उस रोड मैप के अकॉर्डिंग आप उसको सीखते हो, करते हो और उसमें आगे बढ़ते हो। बट मैंने जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी कुछ मैंने बहुत सर्च किया था। अराउंड 2015 और 16 के अराउंड की बात है। जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब मुझे बेसिक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता थी और ना ही यूट्यूब पे अवेलेबल था और ना ही किसी कोर्सेज में कोई मेंटर ये सारी चीज़ें बताता था कि ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, क्या क्या स्किल एक्वायर करना पड़ेगा, किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो आज हम लोग जो भी बिगनर्स ट्रेडर्स हैं या फिर जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए इसमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। ओके, तो इस चीज़ पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से एक रोड मैप तैयार करते हैं एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग एक जर्नी है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट से आके इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हो। तो सबसे पहले मार्केट में जो लोग भी नए बिगनर्स आए हैं या फिर कुछ दिनों से जो लोग कुछ साल से कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर उन लोग को साइकोलॉजिकल इशू है या फिर उन लोगों को टेक्निकल नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले आप लोग अपने आप से पूछे कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो। क्योंकि मार्केट में अगर आपको सचमुच मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको इसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका शॉर्ट टर्म माइंडसेट हो, आप कहीं से कॉल टिप ले लो या फिर जीरो हीरो ट्रेड कहीं से ले लो टेलीग्राम से या यूट्यूब से, फिर उसके बाद आप पैसा कमा लोगे। थोड़ी देर के लिए कमा लोगे बट लॉन्ग टर्म में ये आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपके पास एटलीस्ट 5 ईयर का आपका प्लान होना चाहिए कि अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो आपका 5 साल का क्या प्लान है। 5 साल बाद आज आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो, इसके 5 साल बाद आपको अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। अगर आपके पास 5 साल का प्लान रहेगा, 3 साल का प्लान रहेगा कि किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने वाले हो, किस तरीके से आप अपनी कमियों को दूर करके एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि आपके पास एक कंप्लीट प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने से पहले के लिए क्या क्या चीज़ों, क्या किस स्किल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी अगर बिगनर्स है जो एकदम समझ लिए अभी मार्केट में वो एंटर किया है तो उसके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और इसमें ट्रेडिंग के लिए फंड होना चाहिए। अगर आप बिगनर हो तो 5 से 10 हज़ार से ज़्यादा अपने डीमैट अकाउंट में फ़ंड बिल्कुल भी मत ऐड करिएगा, क्योंकि ये अभी आपके सीखने का टाइम है। क्योंकि आप अभी मार्केट में एंटर किए हो, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है। तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लेके मार्केट में मत घुसो। 5 से 10 हज़ार से स्टार्ट करो। उसके बाद फिर आप आगे अपने जैसे जैसे आप ट्रेडिंग आपका इम्प्रूवमेंट होता जाता है फिर अपने फंड को बढ़ाते जाइएगा। उसके बाद क्या है कि डीमैट अकाउंट खुल गया, आपने फंड ऐड कर लिया। उसके बाद आपको एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए जैसे ट्रेडिंग व्यू हम लोग यूज़ करते हैं या फिर अपने ब्रोकर का जो भी ज़ीरोधा हो गया, फायर्स हो गया, इन सब का भी चार्टिंग फैसिलिटी ये लोग भी अपने टर्मिनल पे देते हैं। उसके बाद क्या है कि आपके पास एक कंप्यूटर मॉनिटर होना चाहिए, या तो लैपटॉप हो या फिर एक मॉनिटर। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपके पास एक अच्छा मॉनिटर होना चाहिए ताकि आप चार्ट को अच्छे से देख सको। और दूसरा जो स्टेप है हमारा वो है कि सबसे पहले अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अपने माइंडसेट को आपको एज ए ट्रेडर डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे आके ये सोचते हैं कि यहाँ से रेगुलर इनकम जनरेट करेंगे, मंथली इनकम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको मंथली इनकम या फिक्स्ड इनकम नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे इर्रेगुलर इनकम मिलने वाला है। किसी मंथ आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, किसी मंथ आप फ्लैट बिल्कुल जाने वाले हैं, किसी मंथ आपका ड्रॉ डाउन भी हो सकता है, किसी मंथ आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे फिक्स्ड इनकम के लिए बिल्कुल भी नहीं आप आइए। अगर आप इस माइंडसेट के हैं कि आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए तो सबसे पहले अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा कि आप एज ए ट्रेडर किस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते हो।
तो ट्रेडर्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सेंस एंड टेक्निकल एनालिसिस स्किल। सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, चार्ट पैटर्न्स हो गए, या फिर कुछ स्ट्रेटजीज हो गई, ऑप्शन सेलिंग की, ऑप्शन बाइंग की, ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। और साइकोलॉजी आपको अपना बिल्डअप करना पड़ेगा कि मार्केट और के दौरान और पोजीशन लेने के बाद आपको अपने साइकोलॉजी को किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से चीज़ों को देखना है, किस तरीके से मार्केट में आपको लॉसेज और ड्रॉडाउन के दौरान अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल करते हुए सेटअप्स को और प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाना है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कितने तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल्स होती हैं। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट में कई तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल्स होती हैं। कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स होती हैं। तो आपको किस तरीके का बनना है, आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है, स्कैल्पर बनना है, स्विंग ट्रेडर बनना है, ये चीज़ आपको पहले से ही वो फाइनल करके चलना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का ट्रेडर बनना है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है कि मार्केट का जो मैकेनिक्स है, प्राइस का मोमेंटम हो गया, इस चीज़ को आपको अच्छे से समझने आना चाहिए। होता क्या है कि मैक्सिमम लोग जो बिगनर्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मार्केट जो हमेशा अपसाइड ही जाएगा या फिर हमेशा डाउन साइड ही जाएगा। और अगर वो लॉन्ग साइड पोजीशन ले लिए, अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है फिर इसके बाद पुल बैक लेता है तो वो डर जाते हैं। बट प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं डरता है। रीज़न क्या है कि मार्केट का वो मैकेनिक है, मार्केट का वो स्ट्रक्चर है, वो वन डायरेक्शनली अपसाइड या वन डायरेक्शनली डाउन साइड नहीं जाएगा, वो एक पुल बैक लेगा, रिवर्स साइडवेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ठीक है, प्राइस का मोमेंटम में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आपको समझना सीखना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को समझना सीखना पड़ेगा। ओके, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि कितने तरह के सेगमेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में अगर देखेंगे तो इक्विटी होता है, डेरिवेटिव्स होता है, कमोडिटी होता है, करेंसी होता है, इतने सारे होते हैं। इसमें इक्विटी में भी स्टॉक्स के ऑप्शन होते हैं, डेरिवेटिव में इंडेक्स होता है, इंडेक्स के ऑप्शन रहते हैं, फ्यूचर्स रहते हैं। कमोडिटी में हम लोग क्रूड्स हो गया और भी जितने कमोडिटीज़ होते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उन सारे इंस्ट्रूमेंट का ट्रेडिंग होती है। करेंसी में USD INR, USD GBP, जो भी करेंसी पेयर्स होते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो अभी के टाइम पे हमारे यहाँ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर्स है वो डेरिवेटिव्स में है, जो कि ये थोड़ा सा सही नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आप डेरिवेटिव में, इंडेक्स ऑप्शन में, इक्विटी ऑप्शन में करें। बट अगर आप बिगनर हो तो आपको इक्विटी से स्टार्ट करना होगा, स्टॉक से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 to 2 ईयर आप इक्विटी में ट्रेड करो, उसके बाद फिर आप स्टॉक ऑप्शन या फिर इंडेक्स ऑप्शन डेरिवेटिव में जाओ। ओके, और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि आपको किस तरह का ट्रेडर बनना है। कुछ लोग होते हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग स्टाइल पसंद की जाती है हमारे यहाँ इंडिया में, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा की जाती है। और उसके बाद एक होता है रिवर्सल ट्रेडिंग। जो रिवर्सल ट्रेडिंग बहुत ही रेयर होता है, मतलब आपको सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ब्रेकआउट्स और पुलबैक पे ट्रेडिंग करने वाले आपको मिलेंगे। रिवर्सल पे थोड़ा सा ट्रेड लेना थोड़ा सा टफ होता है। तो जो भी बिगनर्स हैं या तो वो पुलबैक पे ट्रेडिंग स्टार्ट करें या फिर वो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना स्टार्ट करें। रिवर्सल में मैक्सिमम लोग लॉस कर लेते हैं, क्योंकि रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए एटलीस्ट आपके पास थोड़ा सा मार्केट एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1-2 साल का। उसके बाद आप सही तरीके से रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर लोगे तो बेहतर है कि आप पुलबैक ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करो, और नहीं तो फिर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे फोकस करो। तीनों स्टाइल को आप एक साथ लेके नहीं चल सकते हैं, किसी एक स्टाइल पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। ब्रेकआउट हो गया या पुलबैक हो गया या रिवर्सल हो गया, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रेकआउट और पुलबैक का जो स्टाइल है उस पर आप मेहनत करो। उसके बाद जो हमारा आता है पोजीशन साइजिंग पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग में क्या होता है कि अगर आपका 10,000 का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, तो आपको कितने फंड को वहाँ पे अपने कितने फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने फंड पे रिस्क लेना है पर ट्रेड, कितना रिस्क आपको पर डे लेना है, कितना रिस्क आपको पर मंथ लेना है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के, डिटेल वीडियो बना के डाला हूँ मैं कुछ दिन पहले कि 10,000 के कैपिटल से आप कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे पोजीशन साइजिंग, रिस्क कैलकुलेशन, हर चीज़ में बताया, RR रेशियो भी बताया। तो एक बार आप जाके उसको कम्प्लीटली देख लीजिएगा। वो जो मनी मैनेजमेंट है, वो पोजीशन साइजिंग है, वो किसी भी फंड पे अप्लाई हो सकता है। 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 1 CR हो, 5 CR हो, कोई मैटर नहीं है।
हमारा पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करके चल सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके पास पोजीशन साइजिंग और रिस्क कैलकुलेशन की स्किल नहीं है तो आप कितना भी फंड रहेगा आप उसको ज़ीरो कर देने वाले हो मार्केट में इनिशियल फेज में। और आपको कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्कैल्पर बनना है, खासतौर से स्कैल्पर्स अगर आपको बनना है तो आपको कैंडल स्टिक की बहुत ही डिटेल नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑप्शन में आगे चल के अगर ऑप्शन बाइंग वगैरह में अपना हाथ आजमाना चाह रहे हो, थोड़ा सा कैरियर वहाँ पे बनाना चाहते हो, तो आपको ऐसे नॉर्मली तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न की पकड़ होनी चाहिए। बट अगर आप ऑप्शन में जाना चाहते हो, ऑप्शन बाइंग वगैरह में जाना चाहते हो, तो कैंडल स्टिक पैटर्न का बिहेवियर समझना, कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो होते हैं उन लोगों को अच्छे से आपको समझना सीखना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आपके पास एक मेथड होना चाहिए कि सेम एंट्री सेम पैटर्न से आपको अपने ट्रेड की एंट्री लेना आना चाहिए। होता है क्या है कि कुछ ट्रेडर जो है कभी ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, कभी पुल बैक पे ट्रेड लेते हैं, कभी किसी कहने पे ट्रेड लेते हैं, या फिर कभी किसी टेलीग्राम चैनल के कहने पे ट्रेड लेते हैं, या फिर कभी कोई यूट्यूब स्ट्रीमिंग के दौरान कोई बोल दिया यहाँ पे ये बाई करो वो सेल करो तो वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो वहाँ पे इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म इस मार्केट में सर्वाइव करना है, यहाँ से कुछ पैसे कमाने हैं, तो आपका एक सेटअप होना चाहिए प्री डिफाइंड। एंट्री एग्जिट हर चीज़ आपका प्री डिफाइंड होना चाहिए। स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज, एक एक चीज, टारगेट, हर चीज़ आपका फिक्स्ड होना चाहिए मार्केट में इंटर करने से पहले ही, और सेम होना चाहिए। ये नहीं कि कभी कुछ रहा कभी कुछ रहा। आपको अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे, उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके उस सेटअप की एक्यूरेसी भी आपको समझ में आएगी और आप एक प्रॉफिटेबल डिसिप्लिन ट्रेडर भी बनोगे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये भी है स्टॉप लॉस रिलेटेड। तो आपको स्टॉप लॉस लगाने आना चाहिए। रीज़न क्या है कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब मैंने स्टॉप लॉस के बारे में मुझे मालूम भी नहीं था कि स्टॉप लॉस क्या चीज़ होती है। अराउंड 6 to 7 मंथ के बाद मुझे पता चला था कि स्टॉप लॉस नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो जो भी बिगनर्स हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो विदाउट स्टॉप लॉस आप अपने ट्रेड में अपने पोजिशन को नहीं बनाएंगे। आपको स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगा के चलना है, और आपका एक कैलकुलेटेड वे होना चाहिए कि किस तरीके से आपको कितना स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करना है। ओके, तो स्टॉप लॉस से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो आप लोगों को बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा कि किस तरीके से स्टॉप लॉस को प्लेस किया जाता है, किस तरीके से स्टॉप लॉस के पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाता है। और आपके पास वो रिस्क मैनेजमेंट जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने अभी बात किया है, आपका पर डे का रिस्क होना चाहिए, पर ट्रेड का रिस्क होना चाहिए कि पर ट्रेड आपको कितना रिस्क लेना है। अगर 10,000 का कैपिटल है तो आपको 500, 200, 1000 कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड, पर डे आपको कितना रिस्क लेना है, पर वीक कितना रिस्क लेना है, पर मंथ कितना रिस्क लेना है। ये सारी चीज़ें आपके पास लिखित रूप में होना चाहिए और उसको आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा कि आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है, आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, लाइव मार्केट में उसको आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो कि नहीं। आपका जो ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, जो भी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मार्केट और में, क्योंकि मार्केट जो है रनिंग कैंडल्स बन रही है, जो भी आप पैटर्न्स जो भी टाइम फ्रेम पे आप फॉलो कर रहे हो अपने सेटअप को, तो वैसा नहीं कि आपको ट्रेड लेने से पहले 10 चीज़ें देखना हो, आपको इंडिकेटर देखना पड़े, फिर आपको RSI देखना पड़े, मूविंग एवरेज भी देखना पड़े, कैंडल स्टिक भी देखना पड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका बहुत सेटअप जो है काफ़ी सिंपल होना चाहिए, काफ़ी सरल और आसान होना चाहिए, ताकि आप आसानी से 2-3 फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए अपने ट्रेड को इम्प्लीमेंट कर पाओ लाइव मार्केट में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका जो सेटअप होना चाहिए बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग प्लान, रिटेन ट्रेडिंग प्लान। मैक्सिमम ट्रेडर को मैं बोल दे रहा हूँ कि 99% अगर ट्रेडर्स जो बोल रहा हूँ, जो बिगनर ट्रेडर्स है, उन लोगों के पास अपना ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है। 99% ट्रेडर्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि अपना लिखा हुआ ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है। कहीं वो अपने ट्रेडिंग प्लान को लिख के रखे हो कि हमारा ट्रेडिंग प्लान ब्रेकआउट पे हमको एंट्री लेना है, स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाना है, और मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट के आसपास हमको टारगेट बुक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको लिखित रूप में होना चाहिए। किसी भी ट्रेड लेने से पहले आपको एक शीट बना के रखिए कि आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हो, स्टॉप लॉस लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, कितने पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा रहे हो, कितने पॉइंट का टारगेट है, कौन सी स्ट्रेटजी आप इसको यूज़ किए, कौन सा सेटअप इसको अप्लाई किए हो। तो ये जो है आपके पास एक रिटन
प्लान होना चाहिए, एक लिखित प्लान होना चाहिए, ताकि आप लाइव मार्केट में आपको जितना कम हो सके, कम मेहनत लगे, कम टाइम लगे और बहुत ही आसानी से इन सारी चीज़ों को आप लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट कर पाओ और उस प्लान को आप डेली कंटिन्यू फॉलो कर पाओ। ये नहीं कि आप 5 दिन ये प्लान आप ये सेटअप आप अप्लाई किए फिर 5 दिन वो नहीं, आपको एक सेटअप को एटलीस्ट 100 टाइम ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स थे जो कि अगर आप बिगनर ट्रेडर हो तो आपको ये सारी चीज़ें सीखना है, ये सारे स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग रन में इस मार्केट्स में टिकना है, पैसा कमाना है और इसमें करियर बनाना है तो। सो ट्रेडर्स, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।